रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear first year students, let's start our lesson number 6 and the topic is The Reward, written by Lord Dunsany. रिवॉर्ड का मतलब होता है सिला या बदला या इनाम. तो इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हम एक अज़म बना लेते हैं, हम जो डिटर्मिनेशन हमारा होता है, मतलब जो हमारा इरादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर एक ऐसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है जो हमें ऑटोमेटिकली कोई मौका मिल जाता है. ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है एक डिबेट है. कुछ लोगों के दरमियान एक बात है जिसका फाइनली जो है उसका नतीजा आपके सामने होगा इंशाल्लाह. तो थोड़ा सा हम कुरानिक अकॉर्डिंग टू कुरान पाक क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, बंदे के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है. तो अपने दिल में किसी कोई अचीवमेंट का अज़्म रखना ये अल्लाह ताला को पसंद है और कोशिश भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है. देखिए, बर्ड सुबह सुबह अपने घोंसले में नहीं बैठे रहते कि वो बैठे रहेंगे तो उनको मिल जाएगा. वो फ्लाई करते हैं, वो सर्च करते हैं. तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अल्लाह की नेमतों को सर्च करने की और अल्लाह हमें मेहनत करने वाला बनाए. ओके, लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आवर टॉक, हमारी बात. एट द क्लब में. वन डे, एक दिन. वाज ऑफ, किसकी थी? अपॉर्चुनिटी, मौके की. एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म की. अज़म का मतलब पक्का इरादा, मुसम्मम. ठीक, कि एक दिन क्लब में हमारी जो बात थी वो किसके बारे में थी? मौके के बारे में और अज़म के बारे में. कि कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, मतलब उनके पास सीधा सीधा मौका होता है बाहर जाने के लिए, टूरिज़म के लिए. किसी के माँ बाप ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं या किसी का पेरेंट ऑलरेडी टीचर होते हैं या आर्मी में होते हैं, तो उनके लिए मौका ज़्यादा आसान होता है. तो कुछ लोग वो होते हैं जो कोशिश करके, तो गाँव से निकल के डॉक्टर बनना, आर्मी ऑफिसर बनना, CS ऑफिसर बनना, तो ये सब जो है ये एक डिटर्मिनेशन की वजह से मिलता है. तो अब क्लियर हो गया मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका मिल जाना. और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अपने अज़्म से, अपने इरादे से कुछ हासिल करना. सम सेड, कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड, के मौका होना चाहिए फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए. एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को मौका नहीं मिलता. अदर दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडिड, बाकी जो थे वो ये कहते हैं कि नहीं, बस इरादा जो है, जो बंदे का अज़्म है वो होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है. एंड द जर्कन्स जॉइंड इन, और फिर जर्कन्स जो है उसने उनकी बात को ज्वाइन किया. ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और जर्कन्स का सारा जो साइड थी वो किसके बारे में थी? डिटर्मिनेशन के बारे में, अज़्म के बारे में. इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिंड, अगर एक बंदा इरादा कर ले, टू गेट एनी थिंग, कुछ भी चीज़ हासिल करने की, एंड स्टक टू इट, और उसके साथ साबित कदम रहे. स्टक का मतलब उसके साथ जुड़ा रहे, लगा रहे. टू लॉन्ग इनफ, लंबे अरसे तक. ही गॉट इट, वो उसे हासिल कर लेगा. सेड जर्कन, जर्कन ने कहा. एनीथिंग, कोई भी चीज़. आस्क टर्बट, टर्बट ने कहा. अब ये बात काट के तो टर्बट, जो कोई और बंदा बैठा हुआ था, वो कहता है कोई भी चीज़ हासिल कर लेगा बंदा इरादा करके. तो आगे क्या है? एनीथिंग, जर्कन्स रिप्लाइड. तो जर्कन्स कहता है कि कुछ भी हासिल कर सकता है. सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जितना देर वो उसके साथ लगा रहेगा. एंड स्टिक्स टू इट हार्ड, और साबित कदमी के साथ उसके साथ जुड़ा रहेगा. इनफ एंड लॉन्ग इनफ, ज़्यादा लंबे अरसे तक. एनीथिंग वॉट एवर, तो कोई भी चीज़ कुछ भी हो वो हासिल कर लेगा. टर्बट डिसएग्रीड, अब जो टर्बट था वो उसकी बात से मुत्तफिक ना हुआ. लाइफ इज़ लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की मानिंद है. जर्कन्स वेंट ऑन, जर्कन बोलता गया. इन विच दे टायर, जिसमें लोग, टायर का मतलब थक जाते हैं. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद. एंड सेट डाउन, और बैठ जाते हैं. आर गेट इंटरेस्टेड, या फिर दिलचस्पी लेते हैं. इन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ में. इंस्टेड, उसके बजाय, के मतलब अपने इरादे की बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं. द मैन हु कीप्स ऑन, ऐसा बंदा जो लगा रहता है. विंस द रेस, दौड़ जीत जाता है. एंड सपोज, और फर्ज करो, अ मैन, एक बंदा, हु वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन, जो स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है. आप सहारा, सहारा जो है वो क्या है? डेजर्ट है, एक सहरा. दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है वो सहारा ही है, पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है. तो स्केटिंग तो बर्फ पे होती है ना,
ठीक। तो अब ये कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे की जो सोच है, जो किसी का इरादा है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो पहले कभी किसी ने काम किया ही नहीं है, तो ये देखे ना कि अब जो जरकन्स की बात को काट के तो टर्बिट कहता है कि अगर कोई बंदा स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता हो सहारा का, सैड टर्बट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और उसके पास रकम ही नहीं वहां जाने की, तो फिर वो क्या करेगा? He would make the money, वो रकम बनाएगा, said जरकन्स ने कहा, and he would build a skating rink in the Sahara, वो पहले सहारा डेजर्ट में एक वो जो स्केटिंग की रिंक है, जो मैदान है, उसको तैयार करेगा, एंड ऑर्गेनाइज ए कॉम्पिटिशन देयर, और वहाँ पर वो एक मुकाबले का इनकाद करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन, वो स्केटिंग का चैम्पियन बन जाएगा। ऑल राइट, बिल्कुल बेहतरीन। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम, अगर वो वाकई अपना सारा वक्त देता है टू इट, उस काम को। ओके तो बच्चे, आप इसके साथ भला कहाँ तक मुतफिक हैं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और आप उसको अपना सारा टाइम देते हैं, तो क्या वाकई बन सकते हैं? वैसे ऐसी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब फैमिलीज़ के, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहुंच गया है, कोई अमेरिका में जाके उसने इतना नाम रोशन किया हुआ, यहाँ पर मजदूरी करता था। ठीक है, तो इरादा इरादा ज़रूर अपना पक्का रखें। चलें आगे देखते हैं। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या आप हमें बता सकेंगे ऐसा कोई केस, कोई ऐसा वाकया? आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से बैठे हुए लोगों ने पूछा कि आपको किसी ऐसे वाकये का पता है जब किसी बंदे ने ऐसे इरादे के जरिए कुछ हासिल कर लिया हो? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, आई कैन, मैं बता सकता हूँ, सैड जरकन्स ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, बहुत मिलता जुलता केस, लेट्स हियर इट, चलो आओ इसको सुनते हैं, सैड टर्बट ने कहा। अब टर्बट तो पता है उसको, तो लग रहा था ना कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई अज़्म से हासिल कर ले। टर्बट किस तरफ था? मौके की तरफ, के मौका होना चाहिए। ठीक। देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान बंदा था, सैड जरकन्स ने कहा। अब जरकन्स किसी बंदे की कहानी सुनाने लगा है और सच्ची बात बताने लगा है। टू होम हिज पेरेंट्स, जिसको उसके वालिदैन प्रोबेबली गालिबन यूज टू से द वेरी थिंग्स, यही बात कहते थे, दैट वी हैव बीन सेइंग नो, जिस तरह की हम कह रहे हैं। ठीक। एंड वेरी लाइकली, और बहुत हद तक चांसेस हैं, ही एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसे बहुत ज़्यादा नौजवान आदमी करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, उसने कोशिश की होगी उनको गलत साबित करने की, कि पेरेंट्स कह देते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर आगे से बच्चे जो होते हैं वो कहते नहीं हम कर सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये लंबा अर्सा पहले की बात है, बट लेकिन, वट एवर, जो भी, हिज मोटिव वाज, मोटिव मीन उसका मकसद, उसका इरादा जो भी था, ही हिट ऑन ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन, उसको हिट ऑन, उसके जो दिमाग में आइडिया आया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब गैर मामूली, मतलब वो मामूल से हट के था। ठीक है, एम्बिशन जो उसका इरादा, जो उसकी ख्वाहिश बनी, एंड स्टक टू इट, और वो उसके साथ जुड़ गया, साबित कदम रहा। इट वॉज नथिंग लेस देन, ये बिल्कुल भी कम नहीं था, टू बी अपॉइंटेड, कि अपॉइंट किया जाए, कोर्ट एक्रोबैट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार, एक्रोबैट का मतलब बाजीगर। ठीक। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो देखो, कोर्ट जैसे हमारा असेंबली का इजलास हो रहा है, सेनेट में न्यूज़ वगैरह देखते होंगे आप, तो वहाँ पर वज़ीर बैठे होते हैं, वज़ीर आज़म होता है, सदर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक एक्रोबैट बाजीगर, बाजीगर जिस तरह से जिम्नास्टिक वाले होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक दरबार में एक जिम्नास्टिक वाले बंदे का क्या काम? तो अब देखें, आगे देखते हैं। व्हाट, क्या? सैड टर्बट ने कहा, सॉरी, एक्रोबैट, बाजीगर, जरकन्स वेंट ऑन, जरकन बोलता गया, टू द कोर्ट ऑफ कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार में जहाँ में वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट, ये किस तरह का मुल्क था? से आस्क टर्बट ने कहा। टर्बट कहता है ये किस तरह का मुल्क था जो लोग जो है वो अपने दरबार में या अपनी सेनेट में बाजीगर रखते हैं? नेवर माइंड, बुरा मत मनाओ, व्हाट कंट्री इट वाज, ये जो भी मुल्क था, सैड जरकन्स ने कहा, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, इट्स कस्टम्स, उसके रिवाज, वर नॉट सो सिली, इतने बुरे नहीं थे, एज यू सपोज, जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम फर्ज कर रहे हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके पास दरबारी बाजीगर की कोई पोस्ट नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। नेवर हैड, और कभी भी नहीं थी। बट दे डिडंट स्टॉप यंग गार्जियस, लेकिन इस बात ने
यंग गॉर्जियस, जो नौजवान गॉर्जियस था, उसको स्टॉप नहीं किया उसका इरादे से। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नेम था। क्या नेम था? गॉर्जियस। ही वॉज ए गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। When he came by his wild idea, जब इसको इस तरह का ये वाइल्ड आइडिया, वाइल्ड कहते हैं जंगली को, जंगली का मतलब यहाँ पे उन्होंने वाइल्ड आइडिया इसलिए क्या है कि ये वैसे इंसानों के जहन में नहीं आता कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ठीक। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, एंड हैड वॉन द हाई जंप, और उसने जीते थे ऊंचे जंप्स, एंड द हर्डल्स, और जो रुकावटें होती हैं, एंड द 100 यार्ड्स, और 100 गज की रेस एट हिज स्कूल, अपने स्कूल में। मतलब उसको पसंद थी ना स्पोर्ट्स। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, तो आर्ग्यू टर्बेट ने जब उसकी बात को आर्ग्यू किया, कहता है कि चलो फिर तो मौका था ना, कि मतलब वो तो एथलीट था, तो एक एथलीट जो है उसने अपने लिए पोस्ट बनवानी थी। इफ़ ही वॉज बॉर्न ए गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट पैदा हुआ था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे इंतज़ार करो, सैड जर्कन्स ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट आर योर लाइफ, आप सारी उम्र एथलीट नहीं रहते। देखिए स्टूडेंट्स, सारी ज़िंदगी तो बंदा एथलीट ही रहता है। पहले बंदा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, फीबल, कमज़ोर होता है, फिर वो थोड़े से अरसे के लिए एक यंग एज में अल्लाह ताला उसको एंटर करते हैं, ठीक है, जिसमें उसके मसल्स, उसकी बोन्स, एवरीथिंग स्ट्रॉन्ग होती है, डेंस होती है, तो उसमें तो वो एथलीट्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जो जो हम बूढ़े होते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, मसल में भी जो है वो फटीग होना शुरू हो जाती है, तो बंदा सारी ज़िंदगी एथलीट नहीं रह सकता। तो अब देखें, एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तो उसको पोस्ट जो है वो बनानी थी, मतलब अभी तो उसकी जॉब भी कोई नहीं थी, अभी तो उसने बताना था लोगों को कि ये भी काम हो सकता है। हाउ डिड ही डू दैट? आस्क्ड हर्बर्ट। टर्बर्ट कहता है कि उसने फिर ये कैसे किया? सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, सादा सी बात है, वो इसके साथ साबित कदमी से जुड़ा रहा। सैड जर्कन्स ने कहा, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, जिस तरह उनके मुल्क में जाते हैं लोग सारे सियासत में। बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर देन एनी वन एल्स, लेकिन वो वहाँ गया दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, मतलब ज़्यादा कोशिश के साथ। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और कभी भी अपना इरादा तर्क नहीं किया कि सियासत में जाके तो अगर सीट मिल गई, ठीक है, तो ये नहीं किया कि अब बस ठीक है मैं ऐश करूं। वो इसी कोशिश में लगा रहा कि दरबारी बाजीगर की सीट बनानी है। ऑफ कोर्स हकीकत में ही मेड स्पीचेस, उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, और अच्छी वाली तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बाकी दूसरे मौजुओं पर भी। बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इस सब के दौरान वो अपने आइडिया के साथ जुड़ा रहा। द ईयर्स वेंट बाय, साल गुजरते गए, एंड द डे केम, और वो दिन आया, व्हेन ही हैड पावर इनफ, जब उसके पास इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, टू प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, कि प्रीच लोगों को बता सके, तबलीग कर सके, ठीक है, कि भाई ये मेरा इरादा है। एंड ही टोल्ड दैम, और उसने लोगों को बताया, हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, किस तरह उनके मुल्क की जो ग्लोरी है, उनके मुल्क की जो अजमत है, एंड सॉरी ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क की जो अजमत है, एंड ऑफ इट्स एंशियंट होम, एंशियंट थ्रोन, एंशियंट का मतलब पुराना, थ्रोन का मतलब होता है तख्त, मतलब पुरानी हुकूमत, वुड बी इंक्रीज्ड, वो कैसे इंक्रीज होगी, इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड, अगर दरबारी बाजीगर की एक सीट बना ली जाए, तो किस तरह ये मुल्क की जो अजमत है उसमें इजाफा करेगी। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, उसने मिसालें दी दूसरे दरबारों की और बड़े वालों की। ऑफ कोर्स हकीकत में मैनी अपोज्ड हिम, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, ये तो सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और हकीकत की बात है कि इसमें बड़ा लंबा अरसा होगा। दिस इज़ पॉलिटिक्स टू, ये भी पॉलिटिक्स है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, लेकिन जब जब साल गुजरते गए, ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, वोर डाउन का मतलब वो फेंकता गया, मतलब वो ख़त्म करता गया अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स थे। टिल ही हैड टॉट पीपल, यहाँ तक कि उसने लोगों को सिखाया, व्हाट अ लेसन इट वुड बी, कि ये कैसा सबक होगा, टू ऑल द नेशन, सारी कौमों के लिए, टू हैव ए यंग एथलीट, कि एक नौजवान एथलीट हो, एट कोर्ट एग्जिबिटिंग, दरबार में नुमाइश करता हुआ, परफेक्ट फिजिकल फिटनेस, बेहतरीन जिस्मानी जो है वो फिटनेस को,
एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल, और फिर किस तरह से इस तरह की मिसाल वुड स्ट्रेंथन, किस तरह से ताकतवर बनाएगी देयर सोल्जर्स, उनके सिपाहियों को, एंड एनेबल दैम, और उनको इस काबिल करेंगी फाइनली आखिरकार टू विन द जस्ट राइट्स, के हकूक जो है, राइट्स का मतलब हकूक ऑफ द नेशन, कौम के, उनको जीतें इन विक्टोरियस बैटल, फतोहात वाली जंगों में, अगेंस्ट खिलाफ देयर अकर्स्ड नेबर्स, बुरे हमसायों के। यहाँ पे कौन बुरे हमसाए हैं? एक मुल्क के साथ जो दूसरा मुल्क जुड़ा होता है वो उसका उसका हमसाया होता है, और यूजुअली वो अकर्स्ड ही होते हैं। अब जैसे देखिए पाकिस्तान का हमसाया कौन है? इंडिया, तो अकर्स्ड ही है, जब मर्जी बॉर्डर पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक दरबारी बाजीगर हो अदालत में, वो तो सोल्जर्स देख के इंस्पायर होंगे कि वह कैसी फिटनेस वाला बंदा है, तो उसको देख के फिर बाकी लोग भी जो है वो अच्छी फिटनेस का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो ये उसने अपने मुल्क के लोगों को बताया। ठीक है, ये हमारे कंट्री की तो बात नहीं, पता नहीं कब की बात है। एंड सो द आइडिया कार्टन, और इस तरह जो है ये जो आइडिया था, ये कार्टन, ये लोगों को ये अच्छा लगा। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब इस लाइन का मैं बड़ा मज़े का मतलब बताती हूँ। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर, मतलब एक बड़े किस्से को हम छोटी सी बात में करते हैं, किस्सा मुख्तसर। द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, जो कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट थी, वाज ड्यूली क्रिएटेड, वो फिर आखिरकार जो है वो बन गई। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, दोनों जो वालिदैन थे गॉर्जियस के वो तब तक फोत हो चुके थे। बट देन, लेकिन तब, लिटिल रिमेन टू बी डन, बहुत थोड़ा काम बाकी करने को रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसको अब बस मज़ीद थोड़े से दिन रहना था जुड़े हुए। दैट वाइल्ड आइडिया, इस जंगली ख्याल के साथ, हाफिज़ जो उसका था। एंड देन, और फिर, वन द क्वेश्चन अरोज, जब ये सवाल खड़ा हुआ, ऑफ चूजिंग, कि चुन लिया जाए, एन एथलीट, एक एथलीट, टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, जो नई नई अभी जॉब बनी थी, जो पोस्ट बनी थी। हुम कुड दे चूज, वो किसको चूज कर दे, किसको चूज कर लेते वो लोग कि कौन बनेगा। बट, लेकिन, द मैन, वो बंदा, हु हैड वर्क, जिसने काम किया, फॉर ऑल दोज ईयर्स, इतने सालों तक, उन्होंने फिर उसी बंदे को जो है मतलब गॉर्जियस को ही अपॉइंट किया। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट टू द कोर्ट, इस तरह जो गॉर्जियस था वो अपॉइंट कर लिया गया, चुन लिया गया, सेलेक्ट हो गया, वो जो था एक्रोबैट टू द कोर्ट, दरबार में एक बाजीगर की हैसियत से। एंड लर्नड इज सो लेट इन लाइफ, और ज़िंदगी में बहुत देर के बाद उसने ये सीखा। वट ऑलवेज टेकन टाइम, मतलब सीखने में जो हमेशा टाइम लगता है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि आखिरकार उसके जो वालिदैन थे वो बिल्कुल ठीक थे। इट ओनली रिमेंड दैम टू इनागोरेट हिम, अब जो बाकी बस काम रह गया था वो था इनागोरेट। इनागोरेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना। ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये वो मौका था जिस सीन पर मैं पहुंचा। अब ये जो बंदा बता रहा है ना, कौन बता रहा था? एक जर्कन्स बता रहा था, कि जर्कन्स कहता है ये वो मौका था जिस सीन को मैंने देखा है। वेंडरिंग अबाउट यूरोप, जब मैं वेंडर करता था, इधर उधर फिरता था यूरोप में। एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, जैसा कि मैं उन दिनों में करता था। व्हेन फूड यूज टू बी चीप, जब खाना सस्ता होता था। एंड आई वॉज यंग, एंड और मैं नौजवान था। एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और आसानी से लंबे लंबे जो फासले हैं उनको तय कर सकता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में गया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो जो लोग हैरत ज़्यादा हद तक दोस्ताना था उनका रवैया। एंड दे लेट मी सी, और उन्होंने मुझे देखने दी, द ग्रेट सेरेमनी, बहुत बड़ी सेरेमनी जो उनका उस वक़्त हुई थी एक्रोबैट के लिए, विच टुक प्लेस, जो कहाँ पर मुनक़िद हुई, एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, जो ही जो पोस्ट थी वो पैदा करने के बाद, बनाने के बाद। एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, और जब तक गॉर्जियस का यूनिफॉर्म जो है वो तैयार होता। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग, मैग्निफिसेंट का मतलब चमकदार क्लोथिंग, जो उसका लिबास था, इट वाज, उसका था ए टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट। आप आंखें बंद करके इमेजिन करें कि एक बंदे ने टाइट वेलवेट का सूट पहना हुआ है, रेड कलर का, वो फिट है। ऑल गे विद गोल्ड, गे का मतलब चमक रहा है, उसके ऊपर गोल्ड के बटन्स लगे हुए हैं, मतलब सुनहरी रंग के। रेड के ऊपर सुनहरा कलर अच्छा लगता है। एंड शाइनिंग विद लाइंस ऑफ गोल्ड, और वो चमक रहा है
सोने की लाइनों से जो लेस लगी हुई है, गोल्ड लेस, दैट वुड एंड दैट वाउंड, जिसने बल खाए हुए थे, एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, और जैसे ट्विस्ट मतलब जैसे हम किसी चीज़ को ट्विस्ट देते हैं, ठीक है, जैसे हम रस्सी को बाल डालते जाते हैं, तो इस तरह लेस के बाल दे दे के ना, बिल्कुल जिस तरह से गर्ल्स के सूट बने होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ऐसे ही रेड जो हमारे यहाँ शादियों पे आते हैं, वो जो बैंड वाले, उनके भी ड्रेसेस तकरीबन तकरीबन ऐसे ही होते हैं, फिटिंग वाले होते हैं थोड़े, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था। द ग्रेट थ्रोन, जो बहुत बड़ा तख्त था, थ्रोन रूम, जो तख्त के आगे जो रूम होता है जहाँ पर बादशाह बैठा बैठा था, हैड बीन टर्न्ड इनटू काइंड ऑफ जिम्नेजियम, उसको एक जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था, विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, जो रॉयल हाउस के मेंबर थे, सीटेड अलोंग ए रेज प्लेटफॉर्म, रेज का मतलब जो थोड़ा ऊंचा आगे आगे वाली सीटें थी, उन पे बैठे हुए थे, एट वन एंड, एक साइड पे, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, बिसाइड का मतलब होता है साथ, जैसे आप बैठे हैं तो आपकी दाएं साइड, आपकी बाएं साइड कौन सी है, बिसाइड, ठीक, और बिहाइंड का मतलब पीछे, पीछे भी बैठे हुए थे। ग्रेट कर्टन्स, बड़े बड़े पर्दे, ऑफ रेड एंड गोल्ड, जो सुर्ख और सुनहरी, वर हंग, लटकाए गए थे, अलोंग द वॉल्स, दीवारों के साथ, एंड द हाई स्विंग्स, और ऊंचे झूले, ऑफ एक्रोबैट्स, जो बाजीगरों के थे, हंग डाउन विद गिल्डेड रूप्स फ्रॉम द सीलिंग, नीचे लटकती हुई रस्सियों के साथ जो सीलिंग से लटक रही थी, एंड ए रो ऑफ नीट हर्डल्स, और एक पूरी लाइन बनाई हुई थी साफ सुथरी हर्डल्स की, रुकावटों की, वाज अरेंज्ड, जिनको अरेंज किया गया था, ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, पॉलिश किए हुए फर्श पर। मतलब उन्होंने पूरा, जिस तरह से आपने अगर देखा हो जब ओलंपिक्स होती है ना, गेम्स, तो उसमें वो जिम्नास्टिक में ऐसे उन्होंने बनाए होते हैं कि ऊपर लस्सियां लगी होती है, जिनको पकड़ पकड़ के तो जो एथलीट्स होते हैं वो आगे चलते जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा। Okay, next we see like the ones over which Gorgias had won his race when at school. अब ये जो रुकावटें थी, ये किस तरह की थी, जिस तरह की रुकावटों से जो जो गॉर्जियस था उसने स्कूल में जीता था। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमकी, ए बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टी, अब ये एक बैंड बजा, और वो उसके साथ जो लाइट्स थी वो पेल ग्रीन, हल्की ग्रीन थी, एंड गोल्ड, सॉफ्टली, आहिस्ता आहिस्ता, एंड इट वाज इंडीड ए स्प्लेंडेड सीन, और स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, और ये वाकई एक बड़ा शानदार नज़ारा था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं इस सब को आपको बयान नहीं करूँगा, बिकॉज एवरी थिंग देयर, क्योंकि वहाँ हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, वहाँ लोगों को जो यूनिफॉर्म था, और जो औरतों ने जो चमकीले, ब्रिलियंट का मतलब चमकते हुए कपड़े पहने थे, वाज अटरली पुट इन शेड, वो एक पुट इन शेड का मतलब होता है वो साए में आ गए थे, क्योंकि जो गॉर्जियस की पीछे साइड थी वहाँ लाइट्स ज़्यादा थी, वहाँ कलर ज़्यादा थे, तो यहाँ तक कि जो औरतों के सूट थे वो ऐसा लग रहा था जैसे शेड वाले हैं, ठीक है, उनकी मतलब शाइनिंग में कमी आ गई थी। बाय द मोमेंट, उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, ऐसे जैसे सुनहरी लाइट का सैलाब आ रहा है, एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और बूढ़ा आदमी, अब देखें ये अब गॉर्जियस जो है वो बूढ़ा हो गया हुआ है, अपने चमकते हुए यूनिफॉर्म में अपीयर्ड, वहाँ जाहिर हुआ, बिटवीन देम, उनमें, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी ज़िंदगी के काम को जो है वो ताज पहनाने के लिए, हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड रेड यूनिफॉर्म, और उसका रेड यूनिफॉर्म, ऑफ द कोट एक्रोबैट, बाजीगर का, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, बिल्कुल वो परफेक्शन लग रहे थे, एंड दिस थिन फिगर, और उसकी पतली सी फिगर, जब जब बंदा बूढ़ा होता है तो उसकी फिगर पतली हो जाती है, वो थोड़ा पतला हो जाता है, वॉन विद एज, वो ख़राब हो गई हुई थी उम्र के साथ, वॉज मेड ऑल द मोर मेलनकोली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, ये अब जो एक सीन था, जो उस साइड पे जो बना हुआ था, जो सबका मिक्सचर था, वो सब जो था टाइट फिटिंग के साथ बिल्कुल यूनिक लग रहा था। एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसा कि जहाँ तक ताल्लुक है, टायर्ड बाय थका हुआ, लंबा सब्र, पेशेंस मीन सब्र, एंड द वर्क ऑफ ए लाइफ टाइम, और सारी ज़िंदगी का काम, ही वॉकड स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़, वो आहिस्ता आहिस्ता चला अपने पॉइंटेड शूज़ में, पॉइंटेड का मतलब जिनके आगे से नोक निकली, जैसे खुसे की निकली होती है, एंड लीन्ड इन अ ग्लाइडेड स्टिक,
और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सहारा लेता आया गिल्डेड स्टिक का, ठीक है, एक छड़ी का। ही केम टू हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्ड, वो रुकावटों के पास आया जो उसको याद थी। ओवर विच वन ही हैड वॉन सो ईजी ए विक्ट्री, जिसके ऊपर उसने बड़ी आसान फतोहात हासिल की थी। एज ही केम टू द फर्स्ट, जो ही वो पहली हर्डल के पास आया, पहली रुकावट के पास, ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हा ऊपर देखा लोगों की तरफ। विद द स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, थोड़े से बुरे तासुरात के साथ, टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, जो बादशाहों के आगे लोग बैठे हुए थे, जो बादशाह के दरबार के थे। एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आई, जैसे उसने अपनी आंखों से कोई सवाल पूछा हो। वो ये पूछना चाह रहा था कि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ये मैं करने में बहुत देर लगी है। वट एवर द क्वेश्चन वॉज, जो भी उसकी आंखों में सवाल था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, वो हर बंदे ने समझ लिया। रॉयल स्माइल्स, अब जो सारे बादशाह बैठे हुए थे उन पे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई। वह डायरेक्टेड, वो बिल्कुल वो किसकी तरफ थी, टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, किसकी, गॉर्जियस की। एंड जेंटल अपलॉज, और जो जेंटल का मतलब, अपलॉज का मतलब जो दाद होती है, जो लोग ताली बजा के या जो किसी भी तरह देते हैं, ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, हर हैंड से मतलब हर हाथ ने तालियां बजा के उनको दाद देना शुरू कर दी। विच ही अंडरस्टूड एंड वंस, जिसको फिर अब जो गॉर्जियस था फटाफट समझ लिया कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी। एंड द ओल्ड बैंड फ्रॉम मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, और जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा बेंट होके पीछे चला गया हर्डल से। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, एक दफ़ा जब उसने अपना हाथ ऊपर किया सबसे नीचे वाली रस्सी को पकड़ने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम सीलिंग, सीलिंग का मतलब जो छत से लटक रही थी रस्सियाँ। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन दोबारा लोगों ने दाद दी। अश्योरिंग हिम, इस बात का यकीन दिलाते हुए उसको, दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड, कि कोई हकीकी वो सरगर्मी नहीं देखना चाहते ऑफ हिम, उसकी, क्योंकि वो इतनी लंबी स्ट्रगल देख चुके थे लोग पहले ही। एंड सो, और फिर हैविंग मेड हिज बाउज ही वॉज लेड टू ए सीट, उसको लोगों ने ऐसे थोड़ा उसके आगे झुक के तो जो है वो उसको ऑनर पेश किया। ही वॉज लेड टू ए सीट, उसको एक सीट पे बैठा दिया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हुआ। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, ये सब करने में उसको 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा। सिन फर्स्ट ही केम बाय द स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ दिस, जब से लेकर उसको जो था वो स्ट्रेंज एम्बिशन, ये अजीब आइडिया उसके जहन में आया। देखो 16 साल की उम्र में उसको आइडिया आया था, और 16 के बाद 60 और, मतलब अब तक बाबा जी 76 years ओल्ड हो गए हैं, ठीक है। बट ही डिड इट, लेकिन उन्होंने ये किया। नॉट मैनी स्टिक टू ए थिंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ के साथ इतना अरसा लंबा जुड़े नहीं रहते। एंड जर्कन्स अटर्ड ए क्वाइट साई, साई का मतलब होता है ओके, जैसे हम लेसन ख़त्म करते हैं, ओह शुक्र है, ठीक है। तो उसने एक आहिस्ता सा सांस लिया। अटर्ड का मतलब होता है मुंह से निकालना। सो क्लियरली मोरिंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, अब जो जर्कन्स बात सुना रहा है ना, उसने भी ऐसे एक आह भर के ना तो ये जाहिर किया कि जैसे उसने भी अपनी कोई ख्वाहिश जो है वो उसको रास्ते में छोड़ा होगा। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, जो टर्बट ने नहीं पूछा कि ये क्या थी, ठीक है। तो लेसन एंड हुआ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये है बच्चे के अपना इरादा हमेशा ऊंचा रखें, ठीक है। तो हमारा इरादा सबसे पहले तो होना चाहिए अल्लाह की रज़ा, अल्लाह हमसे राज़ी हूँ, अल्लाह हमसे राज़ी हो और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजें। हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे लिए बेहतर क्या, अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।